you all students? Okay, I'm Aisha Afzal and I'm your instructor, and we have to talk about student clause. We have discussed a number of things today, type of clause, subordinate clause, students. और आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग इजीली आराम से दोनों को पहचान भी सकते हैं. एडजेक्टिव क्लॉज को भी थोड़ा सा बताऊंगी. स्टूडेंट्स टाइप ऑफ क्लॉज पे चलते हैं. नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है. स्टूडेंट्स ये सब चीजें किस में आती हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज में आती है. ये अकेले कभी भी नहीं आती. याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज में नहीं आता, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है. और सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी खुद अकेला नहीं आता. ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो है पूरा स्टूडेंट कभी भी पूरा पैगाम, ये पूरा फंक्शन, पूरी बात नहीं कन्वे कर पा रहा होता है, इसलिए इसको मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है. ठीक है, कभी भी अकेले नहीं आएगा ये सेंटेंस में. पहली चीज स्टूडेंट, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं. इफ, अनलेस, वेयर, व्हेनेवर, व्हाट, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज, देयर, सो एंड अप टू, सो ऑन. स्टूडेंट ये सब चीजें किसकी निशानी होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज. अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा इसको देख के, यहाँ पे जो है क्लॉज किस चीज से मिलके बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब. गुड. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से मिलके बनता है. अगर हम मेन क्लॉज की बात करें स्टूडेंट, मेन क्लॉज में फैन बॉयज आ जाते हैं आपके पास. फैन बॉयज कौन से होते हैं स्टूडेंट? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. स्टूडेंट वाई फॉर येट, ओ फॉर और, ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर, एस फॉर सो. ठीक है, ये सब जो चीजें ये मेन क्लॉज में आती हैं. जहां पे ये होंगी आप लोग फौरन समझेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है. ठीक है, मैंने इसको बहुत आसान करके समझाया है कि कभी आपको ढूंढना पड़ जाए तो आप लोग फौरन समझेंगे. ठीक है, स्टूडेंट एग्जांपल भी दिया. आई नो दैट ही वर्क व्हेनेवर ही लाइक्स. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट, अगर हम दैट की बात करें, दैट किस में आता है? गुड. तो दैट ही वर्क्स कौन हुआ? सबऑर्डिनेट. स्टूडेंट दूसरा आया, व्हेनेवर ही लाइक्स, सबऑर्डिनेट आया. स्टूडेंट जो बचेगा वो मेन क्लॉज हो जाएगा. जब एक सेंटेंस में स्टूडेंट दो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन एक लाजमी प्रिंसिपल क्लॉज लेगा ये अपने साथ. ये अकेले नहीं आएंगे कभी भी, याद रखिएगा. अगर मैं इस आई नो को ही हटा दूं, मैं लिखूं दैट ही वर्क व्हेनेवर ही लाइक, तो आप कहेंगे ये क्या है? फ्रेज नहीं, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला आ ही नहीं सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा. ही कॉन्फेस दैट. स्टूडेंट कंजक्शन आपस में इन दोनों को जोड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग, माई बिलीव इज दैट ही इज गिल्टी. अब स्टूडेंट दैट ही इज गिल्टी कौन है यहाँ पे? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ठीक है, माई बिलीव कौन होगा? प्रिंसिपल क्लॉज. अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स कि आप लोग याद रखिएगा एक चीज कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है. एडजेक्टिव किस चीज को बयान करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है. ठीक है, नाउन की क्वालिटीज को बताता है. नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है कि नाउन जो है वो क्या होता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक कार. ब्लैक कार. स्टूडेंट्स, कार कौन हुआ? कार पे बात करेगा. अगर मैं कहूंगी आई हैव अ कार, तो यहाँ पे कार की खूबी को बयान कर रहा है. ठीक है, हम इसकी और भी चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स.